हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेजुएट पर आपका फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 2A। बात करेंगे क्वेश्चन 31 की। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 31 के बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं, यानी 7 पार्ट यहाँ पे गिवन है। 7 पार्ट सभी के सभी सेम टाइप के हैं। ठीक है, कोई एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट जो पार्ट होंगे वो पार्ट आप सिमिलर वे से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इस पार्ट को बड़े ध्यान से समझेंगे। आसान क्वेश्चन है। करते हैं शुरुआत सेकंड पार्ट की। और ये क्वेश्चन आपका पीयू के अंदर आया हुआ है 2023 के अंदर। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सोल्व द इक्वेशन x is to power 4 plus 6x cube minus 16x square plus 24x minus 80 equal to 0, given that two of its roots are purely imaginary। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया है। अब देखो, हमें पता है रूट्स प्योरली इमेजिनरी है, तो एक रूट अगर ए प्लस आइटा भी होता है तो दूसरा रूट अपने पास क्या बनता है, ए माइनस आइटा भी बनता है। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो रूट होते हैं वो कंजुगेट पेयर्स में आते हैं। ठीक है जी, चलिए करते हैं शुरुआत इसकी। गिवन इक्वेशन इज एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 16x स्क्र प्लस 24x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर। देखो, प्योरली इमेजिनरी की बात की इन्होंने। ठीक है, तो रियल पार्ट तो वहां पे नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ अल्फा आइटा। एक रूट अल्फा आइटा है, दूसरा रूट माइनस के आइटा अल्फा। ठीक है, मैं यहाँ से इसको भी आइटा अल्फा लिख देता हूँ। अगर एक रूट अपने पास आइटा अल्फा है तो दूसरा रूट अपने पास क्या बन जाएगा, माइनस आइटा अल्फा। ठीक है, ये बात होगी। अपने पास दो रूट की बात की इन्होंने, तो थर्ड रूट बीटा, फोर्थ रूट गामा, हम ये चूज कर सकते हैं। हाँ जी। अब यहां से आपको क्या समझ में आया कि दो रूट अपने पास ऑपोजिट साइन की आ गई। यहां से हमें क्या मिलता है, सच दैट कि आइटा अल्फा प्लस माइनस आइटा अल्फा इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास ये कंडीशन बन गई। ठीक है, अब सम निकालते हैं यहाँ से। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अपने पास क्या आता है इक्वेशन के अंदर से, -6। ठीक है, इनको ऐड करते हैं। आइटा अल्फा प्लस माइनस आइटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -6। इसकी वैल्यू 0 है। प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -6। यहाँ से अपने पास बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -6। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट। हियर आइटा अल्फा प्लस माइनस आइटा अल्फा इज इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट अपने पास बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, या है अपने पास -6। ठीक है, दो रूट का सम हमें पता है, दो रूट की प्रोडक्ट हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, लेट आइटा अल्फा इंटू माइनस आइटा अल्फा इज इक्वल टू, मान लेता हूँ मैं किसी पी के इक्वल है। ठीक है, सेम यहाँ से लेट बीटा गामा इज इक्वल टू, मान लेता हूँ मैं किसी क्या के इक्वल है, और यहाँ पे लगा देता हूँ एक लाइन। ठीक है, अब यहाँ से लिखते हैं इक्वेशन विद रूट्स आइटा अल्फा माइनस आइटा अल्फा इज, अपने पास क्या बनेगी, एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ रूट्स 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी इज इक्वल टू 0। ये बना एक्स स्क्र प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम यहाँ से इक्वेशन विद रूट्स बीटा गामा इच, एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ रूट्स -6 है तो ये बन जाएगा +6x, प्रोडक्ट प्लस क्या इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 अपने पास है। यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कोफिशिएंट क्या बनाना है, पहले यूनिटी होना चाहिए। अगर यूनिटी नहीं है तो यहाँ पे ऑलरेडी यूनिटी है, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट, दैट इज +1 है। ठीक है, इसको लिखता हूँ यहाँ से, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 16x² प्लस 24x माइनस 80।
इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे यहाँ से, इनकी प्रोडक्ट लिखेंगे। हाँ जी, एक्स स्क्र प्लस पी इंटू एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस क्या। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। राइट, चलिए करते सिंप्लीफाई। अपने पास क्या बनता है, ये तो अपने पास एज चीज रहेगा। ठीक है, मैं इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, x⁴ प्लस 6x³ माइनस 16x² प्लस 24x माइनस 80 इज इक्वल टू, ये अपने पास है x⁴ बनेगा यहाँ से पहले तो। नेक्स्ट x⁴ से साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x³ प्लस क्यू x² प्लस p(x² प्लस 6p(x) प्लस pq। ठीक है, अब यहां से कंपेयर करते हैं। कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। x⁴ का x⁴ के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x³ है, 6 है, ये भी 6 है, कंपेयर हो गया। फिर x और कोफिशिएंट यहाँ पे -16 है, इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास क्यू है और p है, दैट इज p प्लस क्यू। एक वैल्यू अपने पास ये आ गई यहाँ से। एंड x का कोफिशिएंट अपने पास 24 है, यहाँ से x का कोफिशिएंट अपने पास क्या है, 6p है। 6p इज इक्वल टू 24, p इज इक्वल टू 4। p इज इक्वल टू अपने पास हो रहा है यहाँ से लास्ट। p क्या हो की वैल्यू अपने पास है -80, देयरफॉर ये अपने पास 4 इंटू क्या इज इक्वल टू -80। राइट, p की वैल्यू 4 है ना, तो क्या की वैल्यू कितने जगह यहाँ से -20। राइट, अपने पास p की वैल्यू भी आ गई है, क्या की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, अब इसको मैं इसके अंदर पुट कर दूं, इसके अंदर, इट मीन्स इसके अंदर। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन वन अपने पास अब क्या बन जाएगी, p की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे अपने पास x² प्लस p, दैट इज x² प्लस 4 इंटू x², क्या की वैल्यू -20 है, 6x-20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब हमें रूट वैल्यू निकालनी है कि अपने पास वैल्यू क्या आने वाली है। इसको सोल्व कर लेते हैं। x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 6x-20 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आइटम। सेम यहाँ से x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 20 अपॉन में -6 प्लस माइनस, ये बनेगा अपने पास 6, 8 और 3 11 अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ से इसको बाहर निकालना है रूट से, अपने पास क्या बन जाएगा, इसके फैक्टर करके देख लेते हैं अपने पास क्या बनता है। ये 58 जो होता है 116। ठीक है, 58 × 2 और इसको ले सकता हूँ मैं 29 × 2 58 × 2 तो 2√29। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -6 प्लस माइनस 2√29 अपॉन में 2। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे आइटा नहीं आएगा क्योंकि अपने पास पॉजिटिव वैल्यू है ये। ठीक है, दैट इज यहाँ से अपने पास क्या बनता है -3 प्लस माइनस के √29। मैंने यहाँ से 2 से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दी। ठीक है, हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन वन आर, क्या बने, +-2 आइटम, और ये बना अपने पास -3 प्लस माइनस के √29। ठीक है, इसी के साथ अपना जो 31st क्वेश्चन है ये होता है कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं 32 क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन 32, इसका भी मैं सेकंड पार्ट कर देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है प्रीवियस में,
ये 2014 के अंदर और 2022 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम होने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। अपने पास क्वेश्चन क्या कहते हैं? सोल्व द इक्वेशन x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। गिवन दैट रेशियो ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अदर टू। ये अपने पास क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही काम करना है। इक्वेशन को सोल्व करना है और अपने पास जो रूट्स हैं वो उनका जो रिलेशन है वो एक रेशियो के अंदर दिया गया है। ठीक है, रेशियो ऑफ टू रूट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अदर टू। राइट, करते हैं सोल्व इसको। गिवन इक्वेशन इज x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने लेट कर लिया इक्वेशन 1। ठीक है जी, लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा सच दैट रूट्स हैं किस प्रकार से, अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू गामा अपॉन डेल्टा। मैं यहां से निकाल सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू बीटा गामा। राइट, ये अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है जी, इसको आप चाहो तो इक्वेशन 2 लेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो प्रोडक्ट अपने पास आई है तो क्यों ना मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल लूँ यहाँ से। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अपने पास क्या बनेगा, 9 बनेगा। यहाँ से अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू 9। अब अपने पास अल्फा डेल्टा है, अल्फा डेल्टा का स्क्वायर लिख दो यहाँ से, इज इक्वल टू 9। अल्फा डेल्टा की वैल्यू आ गई यहाँ से प्लस माइनस के 3। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास प्यारे बच्चों दो केस बनेंगे। अल्फा डेल्टा की वैल्यू एक बार आप प्लस 3 लेके चलोगे, अल्फा डेल्टा की वैल्यू एक बार माइनस 3 लेके चलोगे। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे और इक्वेशन 1 की हेल्प से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देन आपके पास एक केस के अंदर तो जो वैल्यू है p प्लस क्या होगी या p क्या होगी, एक में तो सेम मिलेंगी। ठीक है, और एक में थोड़ी डिफरेंट मिलेंगे। राइट, अब दो केसेस सोल्व करो, ये आपकी चॉइस है। या एक केस में आपको बता दूं कि कौन सा केस यहाँ पे एग्जैक्ट होने वाला है, तो मजा आ जाएगा ना फिर तो। दो केस सोल्व नहीं करने पड़ेंगे, हम एक केस से ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से अल्फा डेल्टा के लिए प्लस 3 लिखूं या माइनस 3 लिखूं, वो लिखता हूं मैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट को देख करके। इनका जो साइन है माइनस है मतलब सेम साइन है, सेम साइन है, तो अल्फा डेल्टा की लिखी हो जाएगी यहाँ से प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू प्लस 3 बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स आर ऑफ सेम साइन। ठीक है, अब अल्फा डेल्टा की वैल्यू 3 है, दिस इंप्लाइज अपने पास जो बीटा गामा होगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना, यूजिंग इक्वेशन 2। हाँ जी, इक्वेशन 2 के अंदर ये तो था, अल्फा डेल्टा किसके इक्वल, बीटा गामा के इक्वल। राइट, इतना काम अपने पास हो चुका है। हाँ जी, अब अल्फा डेल्टा के लिए अपने पास है, बीटा गामा की वैल्यू अपने पास है। ठीक है, हियर अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा गामा इज इक्वल टू 3। अब प्यारे बच्चों अपने पास सम प्रोडक्ट हमें पता है तो सम कंसिडर कर सकते हैं। लेट अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू मान लेता हूँ पी के इक्वल है, लेट बीटा प्लस गामा मान लेता हूँ मैं क्या के इक्वल है। ठीक है, आप पी क्या जो है कुछ ओ ले सकते हो, के ले सकते हो, के डैश ले सकते हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, हमने लेट कर दिया यहाँ से। अब सम हमें पता है, दो रूट का, दो रूट की प्रोडक्ट हमें पता है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं हम यहाँ से, इक्वेशन विद रूट्स अल्फा डेल्टा इट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3।
यानी +3 = 0। सेम यहाँ से इक्वेशन विद रूट्स बीटा गामा एच एक्स स्क्र माइनस क्यू एक्स +3 = 0। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी। इसके बाद देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की हेल्प से हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 अपने पास x⁴ -6x³ +11x² -18x + 9 = इनकी प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ ये अपने पास क्या बनेगा यहाँ से? x⁴ x⁴ दैट इज x⁴। ठीक है जी। फिर अपने पास माइनस क्यू एक्स³ +3x² -px² माइनस माइनस प्लस p⁴ -3px। फिर 3x²। उसके बाद अपने पास -3 क्यू एक्स। लास्ट अपने पास 3 3 9। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x⁴ x³ की टर्म अपने पास -क्यू एक्स³ है, और कोई अपने पास टर्म आई है यहाँ से x³ की? -क्यू एक्स³। सिर्फ एक ही टर्म अपने पास मिलेगी यहाँ से। x² की यहाँ करेंगे तो मिल जाएगा एक टर्म। ठीक है, p x³ भी तो मिलना चाहिए ना, -px³। -px³, ये अपने पास। ठीक है, ये मिलेगा मैं यहाँ से। तो अपने पास क्या है, -p कॉमन निकाल देता हूँ, यानी माइनस कॉमन p प्लस क्या हो, x²। अब x² की टर्म 3 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे 6, और प्लस का 6 प्लस p क्या हो, x²। फिर x का कोफिशिएंट अपने पास -3p, -3 क्या हो, -3 कॉमन निकाल दो, p प्लस क्या हो, x +9। अब करते हैं कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। x⁴ x⁴ फिर x का कोफिशिएंट अपने पास है -6 है, यहाँ पर क्या है, -p प्लस क्या हो, तो हमें मिलेगा p प्लस क्या हो 6। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। नेक्स्ट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 प्लस p क्या हो यहाँ पे अपने पास है 11, तो यहाँ से p क्या हो की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 5 के ऊपर। ठीक है, p प्लस क्या हो अपने पास, p क्या हो अपने पास। नेक्स्ट, -3p प्लस क्या हो x का कोफिशिएंट, यहाँ से कितना है -18, 3 से डिवाइड करें क्या बनेगा, 6 बनेगा p प्लस क्या की वैल्यू, ये ऑलरेडी अपने पास आ चुकी है। ठीक है, लास्ट वैल्यू 9 है, लास्ट वैल्यू यहाँ पे 9 है, इक्वेट हो गया अपने पास। अब फिर से दो रूट का सम हमें पता है, दो रूट की प्रोडक्ट हमें पता है। ठीक है, अब हम यहाँ से एक इक्वेशन फिर से बनाएंगे। इक्वेशन विद रूट्स p क्यू इज, इसको मैं टी के अंदर मान लेता हूँ, t² माइनस सम ऑफ रूट्स 60 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 = 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं -5 -1 t-1 t-5 = 0, और t यहाँ से 1 5। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ गई, इनमें से एक वैल्यू p की हो जाएगी, एक वैल्यू क्या की हो जाएगी। ठीक है, लेट p = 1, क्या = 5। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अपने पास इक्वेशन क्या बनी थी, x² -px + 3 x² - qx + 3 x² - x + 3 x² -
5x+3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से। अब आता अपने पास यहाँ से फाइनल आंसर निकालेंगे इसका। क्या अपने पास कोई टर्म है ऐसी फैक्टर प्रोडक्ट 3i सम -1 आ जाए? ऐसा तो नहीं है। प्रोडक्ट 3i सम -5 आ जाए? ऐसा भी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा पहले। ठीक है, डायरेक्ट तो अपने पास नहीं काम बन रहा, कोई बात नहीं। डायरेक्ट नहीं बनता तो इनडायरेक्ट निकाल लेते हैं। क्या जाता है अपना? x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1, यहाँ से माइनस 4 3 12 अपॉन में 2। ठीक है, सेम यहाँ से कर दूं मैं। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर 25 माइनस के 4 × 3 = 12 अपॉन में 2। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के √11 आएगा अपॉन में 2। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस के √13 अपॉन में 2। हाँ जी, ये अपने पास आ जाएगा। यहाँ पे आइटा नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू कैसे, पॉजिटिव वैल्यू। देखो दो वैल्यू अपने पास ये आ गई, दो वैल्यू अपने पास ये आ गई, तो इसका रूट्स लिख देते हैं। Hence roots of equation 1 are, that is 1 plus minus के √11 आइटा अपॉन में। नेक्स्ट अपने पास 5 प्लस माइनस के √13 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो 32 क्वेश्चन है ये भी होता है कंप्लीट। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है। हाँ जी, इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन 33। और 33 का हम पार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये अपने पास गिवन है, सोल्व 3x⁴ माइनस 40x³ प्लस 130x² माइनस 120x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। रूट्स बीइंग इन जीपी। रूट्स इसके जीपी के अंदर है। ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। गिवन इक्वेशन इज 3x⁴ माइनस 40x³ प्लस 130x² माइनस 120x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। अब मेन बात आती है इसके रूट्स की। इसके रूट हम कैसे लें? देखो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन करवाया था उसके अंदर बताया था कि अपने पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जीपी के अंदर रूट्स कैसे कंसीडर करते हैं? ये होता है अपने पास अल्फा अपॉन बीटा क्यूब, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा क्यूब। ठीक है, ताकि अपने पास बीटा क्यूब से बीटा क्यूब कैंसिल आउट हो जाए, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब देखो इनको ऑब्जर्व करो ध्यान से, जो फर्स्ट और लास्ट है इनके प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बनता है? अल्फा स्क्वायर। सेकंड को थर्ड को प्रोडक्ट कर दूं तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपको क्या समझ में आया कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ जी, तो चलिए फिर करते हैं इसकी शुरुआत। इसके रूट कंसिडर कर लेते हैं। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा सच दैट, किस प्रकार से लेते हैं रूट इसके? कि अपने पास अल्फा बीटा की प्रोडक्ट कर लो या अल्फा डेल्टा ही कर लो। ठीक है, अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू बीटा गामा, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, और ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तो सोल्व किया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला। देखो क्वेश्चन 31 अपने पास था। क्या था इसके अंदर क्वेश्चन 31 के अंदर? ओके, यहाँ पे तो सम था अपने पास। ठीक है ठीक है, फिर 32 के अंदर कुछ था अपने पास ऐसा? 32 के अंदर यस, अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू बीटा गामा, ये क्वेश्चन अपने पास यही बन गया ना। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो रूट तुमने कंसिडर कर लिए, लेकिन हमने एक बात का ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। तो कौन सी बात है? कि अपने पास जो इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर x⁴ का कोफिशिएंट 3 दिया गया है। सबसे पहले हमें इस कोफिशिएंट को 1 बनाना। ठीक है जी, सबसे पहले इसको 1 बनाना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। कोई बात नहीं, हम वहां भूल गए तो
हम यहाँ बना देते हैं एक्स की पावर 4 माइनस के 40/3 x³ प्लस 130/3 x² माइनस 3 से डिवाइड करता हूँ तो 40x प्लस 3 से डिवाइड करता हूँ तो 9 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब यहां से हम निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट्स। सम नहीं, प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि अपने पास ऊपर जो रूट्स आए हैं वो प्रोडक्ट में आए। हमारा काम प्रोडक्ट वाले का। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास आता है यहाँ से 9 के। ठीक है जी। और प्रोडक्ट अपने पास क्या बनती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू 9। अपने पास क्या अल्फा डेल्टा है, तो हम इसको अल्फा डेल्टा, इसका स्केल लिख दूं 9। अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू ±3। अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ अल्फा डेल्टा की वैल्यू। कोफिशिएंट देखो एक्स को माइनस है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस, सेम साइन के हैं, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड x आर ऑफ सेम साइन, इसलिए हमने इसको प्लस ले लिया। ठीक है, अल्फा डेल्टा वैल्यू ये है, तो देयरफॉर जो बीटा गामा होगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हाँ जी, हियर अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा गामा इज इक्वल टू। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट हमें पता है दो रूट्स की, तो सम कंसिडर कर सकते हैं। लेट अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू पी, लेट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो। ठीक है, मैं इसको क्या कंसिडर कर लेता हूँ। इक्वेशन विद रूट्स अल्फा डेल्टा इज, ये अपने पास क्या बनती है, x⁴ माइनस पी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन विद रूट्स बीटा गामा एच, ये अपने पास क्या बनती है, x² माइनस क्या हुआ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगी यहाँ से। हाँ जी, क्या क्वेश्चन सेम तो क्वेश्चन नहीं होगा क्या, अपने पास नहीं, यहाँ पे कोफिशिएंट अलग अलग, क्योंकि वैल्यूज के अंदर भी लास्ट में 3 आ रखी थी ना, इसलिए। अब देखो ये अपने पास हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 अपने, फ्रॉम इक्वेशन 1 की जगह मैं यहाँ पे ले देता हूँ 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि 2 अपने पास ये आ गया ना, x⁴ माइनस के 40/3 x³ प्लस 130/3 माइनस 40 प्लस 9 इज इक्वल टू x² माइनस पी एक्स प्लस 3 x² माइनस क्या एक्स प्लस। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। अब राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनता है x⁴ माइनस क्या हुआ x³ प्लस 3 x² माइनस p x³ प्लस p क्या हुआ x² माइनस 3p x प्लस 3 x² माइनस 3 क्या हुआ x प्लस 9 x⁴ माइनस p प्लस क्या हुआ x³ प्लस x² को परसेंट 3 प्लस 3 6 प्लस p क्या हुआ 6 प्लस p क्या हुआ x²। ठीक है, और x का कोफिशिएंट अपने पास यहाँ से -3p -3 क्या हुआ -3 कॉमन p प्लस क्या हुआ x प्लस 9। ठीक है, ये अपने पास आ गया, यहाँ से कंपेयर करते हैं इसको।
कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है, x⁴ से x⁴ कंपेयर हो गया। फिर नेक्स्ट, माइनस पी प्लस क्या इज इक्वल टू -40/3, दैट इज p प्लस क्या इज इक्वल टू 40/3। ठीक है, नेक्स्ट 6 प्लस पी क्या इज इक्वल टू 130/3। ठीक है जी, तो यहाँ से पी क्या हो गया अपने पास क्या आ जाएगी, 130/3 -6, और पी क्या हो गया वैल्यू 3×6 = 18, ये बनेगा 112 ठीक है, एक सेकेंड अपने पास। ठीक है ठीक है, मैं यहाँ से इसको कैंसिल आउट भी तो कर सकता था, 3 से 130 कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा। ओके ओके, पी क्या वैल्यू अपने पास ये आ गई। नेक्स्ट कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं एक्स का, -3p प्लस क्या इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से माइनस का 40 आता है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 40/3 बन जाएगा पी प्लस क्या की वैल्यू। ठीक है, 40/3, लास्ट वैल्यू 9 9। ठीक है, अगर देखो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे जो अल्फा डेल्टा की वैल्यू है +3 की बजाय -3 कंसिडर करते, तो आपकी जो यहाँ पी प्लस क्या वैल्यू 40/3 आई ना, जब इससे कंपेयर करते पी प्लस क्या की वैल्यू, यहाँ पे आपको कुछ और मिलती। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ और मिलती, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती। अब अपने पास पी प्लस क्या की वैल्यू आ गई है, पी क्या की वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, अब यहां से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, इक्वेशन विद रूट्स पी क्या इज t² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम अपने पास यहाँ से आया है 40/3, टी प्लस प्रोडक्ट अपने पास आई यहाँ से 112/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3t² माइनस के 40t प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम अपने पास यहाँ से हो चुका है। अब यहाँ से हमें इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करें, यहाँ से कोई फैक्टर बनता है मल्टीप्लाई करके कुछ या प्लस करके, 3t² माइनस के 40t प्लस के 112, 112 मल्टीप्लाई 3 करता हूँ मैं यहाँ से, 3 दूनी 6, 3 3, ये बनेगा अपने पास यहाँ से। क्या ऐसा कुछ बनता है कि अपने पास 40 बन जाए, 3 से 1 1 2, और ये 2 से अपने पास बनता है यहाँ से 2 5 1 2 6, 56 माइनस का 6, ये तो 50 बनता, 40 नहीं बनता। फिर करके देखते हैं, 2 से 28, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 28 और 12 अपने पास क्या होता है 40, तो ये बन जाएगा 3t² माइनस का 3 दूनी 6 दूनी 12t माइनस का 28t प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3t कॉमन आ जाएगा, t माइनस का माइनस 28 कॉमन आ जाएगा, t माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3t - 28, और यहाँ से t माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास t की वैल्यू आती है 28/3 और 4 के। ठीक है, इनमें से कोई एक वैल्यू p चूज कर लेना, कोई एक वैल्यू क्या चूज कर लेना, लेट p इज इक्वल टू 28/3, क्या इज इक्वल टू 4। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 अपने पास क्या बनता है। ठीक है, इक्वेशन 2 लिखो, इक्वेशन 1 लिखो, अपने पास फाइनल आंसर आना है यहाँ से। ठीक है, अपने पास यहाँ पे क्या था, x² माइनस पी एक्स प्लस 3, x² माइनस क्या हो x+। ठीक है, x² माइनस पी की वैल्यू 28/3, क्या हो वैल्यू 4/3। एक सेकंड चल पड़ भाई, चल पड़, 28/3 x +3, x² माइनस 4x+3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, x² माइनस 28/3 x +3 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 4x+3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हम कर सकते हैं, 3 बन जा 3, x-3, x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 3। ठीक है, दो वैल्यू अपने पास आ गई, दो वैल्यू यहाँ से मिलनी चाहिए, इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x² - 28x +9 इज इक्वल टू 0, 3 × 27
और ये 28 है। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, 27 और 1 बन जाएगा यहाँ से। क्या अपने पास ये बन सकता है? 28 है। हाँ जी, बन सकता है। 3x² माइनस 27x माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 1, x माइनस 9, x इज इक्वल टू 9 आएगा। और यहाँ से अपने पास 1/3 आ जाएगा। ठीक है। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, अपने पास क्या बनते हैं, 1/3। मैं यहाँ से फिर इसको 1 आएगा, उसके बाद मैं इसको 3 लिख देता हूँ, फिर मेरे पास 3 9। ठीक है। 1/3, 1 3 9, ये अपने पास क्या है, जीपी के अंदर बन जाएंगे। ठीक है। देख लो, फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट क्या आती है, 3 की इक्वल आती है। सेकंड और थर्ड की प्रोडक्ट क्या आती है, 3 की इक्वल आती है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम जो क्वेश्चन नंबर 33 तक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। इसके बाद अपने 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, उनको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छे लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।